हे गाइस, वेलकम टू मेंटल ट्रिक्स। आज हम आपके लिए, जैसे कि आपको याद होगा कि हमारी पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री पढ़ी थी, चैप्टर फर्स्ट। और हमने ये हाउ डू वी स्टडी द पास्ट बोला, यहाँ से बोला था कि हम अगली वीडियो में समझाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। चलो, हाउ डू वी, अब हम स्टडी पास्ट कैसे हैं। मैनी एक्सपर्ट्स एंड स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड फिजिकिस्ट हेल्प करता है टू नो अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड वेरी लॉन्ग अगो। जो मैनी एक्सपर्ट्स, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, अच्छे होते हैं, और जो स्कॉलर्स होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं इसके बारे में, हिस्टोरियंस पहले के लोग, आर्कियोलॉजिस्ट जो डिग करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, ये सब हमारी मदद करते हैं हमारा पास्ट को, जो हमारा पहला हो गया उसको बताने में, उसको समझने में। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर स्कॉलर्स है who study our past using various sources of history। जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो स्कॉलर्स हैं जो स्टडी करते हैं पास्ट यूजिंग वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के, वेरियस सोर्सेज से, जो टूल से, वे सोर्स ऑफ हिस्ट्री से वो पास्ट पढ़ते हैं। द आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेट करते हैं sites of ancient and medieval civilizations and examine the remains of the buildings, tools and other objects and interpret them for us। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं एक्सकेवेट करते हैं साइट्स, एक्सकेवेट निकालते हैं उनको, साइट्स ऑफ एंशिएंट मेडिवल सिविलाइजेशन जो पहले का था और जो मेडिवल सिविलाइजेशन था उसके एक्सकेवेट करते थे, एग्जामाइन बाहर निकालते और एग्जामाइन करते रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, टूल्स, अदर ऑब्जेक्ट्स एंड हमें देते वो हमें पढ़ने के लिए। अब है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से पहले की, सबसे पहले की, उसके सोर्सेज क्या थे। सोर्सेज आर क्लूज दैट हेल्प इन पुटिंग द पास्ट टुगेदर। सोर्सेज क्लूज होते हैं ये जो हेल्प पुटिंग द पास्ट एक साथ रखने में काम आता है। वी लर्न करते हैं एंशिएंट पास्ट को फ्रॉम टू ग्रुप्स ऑफ सोर्सेज से, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। दो टाइप्स ऑफ सोर्सेज से, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी सोर्सेज। ये आप याद कर लेना अच्छे से, ये जो डायग्राम दे रखा है। आर्कियोलॉजिकल के आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस। लिटरेरी रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर, बायोग्राफीज, ट्रैवलर्स अकाउंट्स, क्रॉनिकल्स। अब आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। पहले दो टाइप के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी। अब हम पहले पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और मटेरियल रिमेन्स ऑफ पीपल की हु लिव्ड इन द पास्ट में जो रहते थे, such as buildings, houses, pots and pans, monuments, coins, tools, jewelry, writing on stone walls and pieces of metal, plates and food remains help in reconstructing the past even in the absence of written records। Even burial sites are archaeological sources। आर्कियोलॉजिकल के जो सोर्सेज थी और मटेरियल रिमेन्स जो थे, पहले के सोर्सेज मटेरियल रिमेन्स जो थे, और पीपल हु लिव, जो पहले के लोग रहते थे, उनके मटेरियल, टूल्स, उनके पॉट्स, उनकी बिल्डिंग्स, हाउसेस, पॉट्स, पैन्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, टूल्स, ये सब राइटिंग्स, ये सब हमें मदद करते हैं रिकंस्ट्रक्टिंग पास्ट, हमें पास्ट समझने में। इवन द एब्सेंस ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स अब नहीं होते हैं, जब भी ये काम आते हैं। इवन ब्यूरल साइट्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होती है, ब्यूरल साइट्स भी। Archaeological sources are divided into the following: inscriptions and edicts, monuments, coins, artifacts and other objects। Archaeological sources जो है वो divided है inscriptions and edicts, monuments, coins, artifacts and other objects। अब सबसे पहले पढ़ते हैं inscriptions and edicts। Inscriptions are writings है engraved with on rocks, pillars, cave walls, walls of forts, palaces and temples and on clay and upper tablets। इंस्क्रिप्शन जो थी, जो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड बनाते, इनको ये बनती है रॉक्स, पिलर्स पे मिलती है हमें। ये जब हम खोदते हैं तो इनको जब हमें मिलती है इंस्क्रिप्शंस, क्ले एंड कॉपर टैबलेट्स पे मिलते हैं, इनग्रेव बना हुआ रहता है ये। इंस्क्रिप्शंस हमें मदद किस में करते हैं, इंस्क्रिप्शन टेल करते हैं नेम ऑफ किंग्स के नेम क्या थे,
पीरियड ऑफ द रीजन, कौन से पीरियड में था, कौन से BC, एक्सेंट कितने सालों तक चला था उनका वो एम्पायर, इम्पोर्टेंट कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे उस राज्य के द्वारा, उस राजा के द्वारा, ये सब। दे ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द सोसाइटी एज वेल एज द रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ पीपल। ये इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन हमें और सोसाइटी के बारे में एज वेल एज द रिलीजियस के बारे में एंड कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ पीपल। प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी कैसी थी उस टाइम, रिलीजियस एंड कल्चर प्रैक्टिस जो करते थे, इनको करते थे ऐसे कल्चर प्रैक्टिस ऑफ पीपल की, ये सब प्रोवाइड करते हैं इंस्क्रिप्शंस। Inscriptions are reliable sources of history. They come us to us in the original. Inscriptions are reliable, सच्ची सोर्सेस है हिस्ट्री के। They come to original फॉर्म में आते हैं, वो सच्ची वो है, सच हिस्ट्री है वो। द स्टडी, अब बहुत ज़रूरी ये क्वेश्चन है, what is the study of inscriptions called? The study of inscription is known as epigraphy. इस लाइन को अच्छे से पढ़ लेना, ये ज़रूर आएगा क्वेश्चन में 100% टू ये क्वेश्चन आएगा। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज एपिग्राफी, बोलते हैं स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। कनेक्ट टू हिस्ट्री, पेपर वॉज इन्वेंटेड हुआ था इन चाइना C2 BCE में। हाउएवर पीपल इन द इंडियन सबकॉन्शियंट में कंटिन्यू टू ट्रेडिशनल मटेरियल पाम लीफ और मैनी सेंचुरी। पेपर एंड प्रिंटिंग, जो पेपर था वो इन्वेंटेड हुआ था चाइना to BC में। हाउएवर पीपल डिफरेंट सबकॉन्शियंट कंटिन्यू टू बी ट्रेडिशनल मटेरियल चलने लगे, पाम लीफ और मैनी सेंचुरीज। पेपर एंड प्रिंटिंग एंड बिकेम कॉमन होते हैं अबाउट 200 ईयर्स अगो। अब आते हैं मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं। ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर नोन एज मॉन्यूमेंट्स। जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की, ओल्ड बिल्डिंग्स जो थी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, पहले की जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी उनको मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर नोन एज मॉन्यूमेंट्स। दे गिव इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द पीपल के बारे में, उनके सोशल लाइफ के बारे में, रिलीजियस बिलीफ एंड कल्चर के बारे में, सब हमें वो इंफॉर्मेशन देते हैं हमें। द एक्सकेवेशंस, जो हमें एक्सकेवेशन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा and other nearby cities have proved that a great civilization existed in the Indus Valley about 5000 years ago. तो एक्सकेवेशंस हुए थे मोहनजोदड़ो पे, एक्सकेवेशन जो हुए थे हड़प्पा पे, जो एक्सकेवेशन उसके नियर बाय सिटीज़ में जो एक्सकेवेशंस हुए थे वो प्रूफ किया था उन्होंने कि ग्रेट सिविलाइजेशन उसमें है, उनके पास सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन थी 5000 ईयर्स अगो, पहले थी ये एक। अब है द रून्स ऑफ टेम्पल्स, फोर्ट्स, palaces, stupas and residential complexes are some other monuments and make the past interesting. The ruins of temples, जो पहले की जो temples थे, forts थे, palaces थे, stupas थे और जो residential complexes थे, ये सब monuments है पहले के, make the past interesting बनाते हैं ये past को। The stupas and temples built by अशोका ने जो बनाए थे stupas and temples, हाँ